तो बनवाला साहब क्या कहना चाहोगे कि आपका जो डिसीजन है रिटायरमेंट के बाद, कहीं एक प्रायश्चित तो नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद बड़े शहरों में बड़े मकान में रहना था? हम्म, ऐसा है अब्दुल साहब, आई थिंक मैं मेरे जो अभी तक ये निचोड़ हो गया 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया काम करते वक्त, शायद हमारा डिसीजन ठीक ही रहा है। कुल मिला के कोई गंदा एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे। काम सारा दिन बिजी रहना, काम कुछ न कुछ काम मिलता रहता है, कुछ न कुछ हम थोड़ा नया वया भी करते रहते हैं। जैसे अभी मैंने ये देखा होगा आपने, हरियाणा सरकार भी सारे मेरे ख्याल सारे गाँव के नवी वो सौंदर्यकरण पे लगी हुई है जी। हमारे पास भी एक कच्चा तालाब था, हाँ। और इसको हमने अभी ये ड्रिप सिस्टम लगाया तो उसने आप पूरे फार्म को ड्रिप सिस्टम से जोड़ दिया है? हाँ, तो उन्होंने ड्रिप सिस्टम चलाने के लिए बोला भी इसको जो पानी आ रहा है ट्यूबवेल का वो पानी नहीं दे सकते, फिल्टर जाम हो जाते हैं। तो हमने इसको बनाया, इसमें नीचे कच्चा है, ये ऊपर पत्थर रख दिए, सौंदर्यकरण का भी हो गया, और इसमें इससे ड्रिप सिस्टम चलेगा हमारा। यहाँ पानी स्टोर होगा, इससे चलेगी मोटर चलेगी और पानी सारे फार्म पे जाएगा। नहाने के लिए ये नहाने का वो अलग है, वो स्विमिंग पूल बना रखा है। पर्पज उसका वही है कि आप थोड़ा काम वाम करने के बाद 1-2 घंटा इसमें रेस्ट कर लो, बहुत बढ़िया लगता है। काम भी होता है और एंजॉय भी होता है पूरा। पैरेलली जो भी है कि अगर ये चीज़ें सही होंगी, कहीं मतलब अच्छी लगेंगी तो बनवाला साहब, आज का जो दौर है, लोग गांव को छोड़ के शहरों की ओर भाग रहे हैं। मेरा ख्याल है ऐसा होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से अगर हम कोई अपना काम है, मान लो बिजनेस है हमारा, या बच्चे पढ़ रहे हैं या हम नौकरी कर रहे हैं, फिर तो शहरों में रहना मजबूरी है। जाना ही पड़ेगा। बट ना शहर में नौकरी है, ना आई थिंक कोई मतलब बच्चा पढ़ रहा है आपका, ना आप कोई बिजनेस से जुड़े हुए, तो उसके लिए तो गांव सबसे बेस्ट है। इन्वायरमेंट हेल्दी है, सबसे बड़ी बात तो ट्रैफिक नहीं है, और जी आपका जो भी है हवा पानी सारा शुद्ध है, खाना पीना और लिविंग भी आपको शहर से कई गुना सस्ती पड़ेगी। आई थिंक वो बेस्ट है। अगर अपना घर का कुछ हो जाए, जैसे मतलब कुछ आई थिंक ज़मींदारों से जुड़े हुए लोग, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों के पास ज़मीन है, बट वो लोग बना नहीं रहे, कर नहीं रहे, अपना कुछ तैयार नहीं कर रहे। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपने अपना ट्रांसफार्म है, अपना जनरेटर भी रख दिया है? हाँ, ये तो बिजली का कनेक्शन, तो खेतों की लाइट है यहाँ 8 घंटे की, तो 8 घंटे के बाद ही थोड़ा हम सोलर का बैकअप ले लेते हैं। उसके बाद हमारे सोलर भी है? हाँ, सोलर भी है। अदरवाइज कहीं ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बाई चांस बिजली नहीं हो, खेतों वाली शाम को लाइटें तो शिफ्टों में आती है, कुछ भी समस्या आ जाए। हाँ, मतलब किसी चीज़ का ये नहीं है, ऑप्शन ही छोड़ रखा कि परेशानी आएगी। नहीं ये तो जनरेटर तो जरूरी है जी। हाँ, कभी बाई चांस बिजली नहीं है तो पानी तो पानी जो चाहिए, जनरेटर चला के पानी ले लेंगे। सोलर है, रात को काम नहीं करता, बिजली खराब हो जाती है, तो जनरेटर भी है हमारे। बिल्कुल, अक्सर यहाँ खेतों की लाइट खराब हो जाती है, तूफान आएगी लाइट नहीं होती, तो इस वजह से जनरेटर बेस्ट है। बनवाड़ा साहब, आजकल देखते हैं कि मेहमानवाजी में जब भी कोई आता है तो या तो चाय आती है, कोल्ड ड्रिंक आती है, आपके पास अक्सर कुछ ना कुछ नया पेय पदार्थ पीने को मिलता है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस विषय में? क्या कुछ है आज ये आपके हाथ में? ऐसा है, एक जर्नली ये हो रहा है, कोई बंदा किसी के पास घर में कोई भी आए जाए, यार दोस्त रिश्तेदार जब आता है कोई, सबसे पहले यही ऑप्शन आता है, चाय बना दो जी। चाय एक ऐसा है कि मतलब चलन लगा लो आप, वो हो गया है। बाकी या उसकी जगह बंदे की इच्छा भी होती है ना, बंदा बोलता नहीं है, घर वैसे ही स्थिति बन जाती, चल चाय बना लो, मजबूरी सी हो जाती है। अदरवाइज घर के अंदर, हर घर के अंदर होता है, हर फ्रिज में या कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक मिलती है। तो या मतलब अगर वो ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करके बोला जाए ना, जैसे नींबू पानी बना लो। अब मेरी कोशिश ये रहती है, जैसे चुकंदर का मैं कांजी बना के रखता हूँ, ये 1 वीक चल जाता है, 1 वीक में फिर इसको दोबारा बना लेते हैं। तो ये आई थिंक खाली पेट पीने के लिए सुबह सुबह बहुत बढ़िया है, हेल्थ के लिए बढ़िया है, और चाय से तो बहुत कई गुना अच्छी है। और फ्रूट शेक भी बनाते रहते हैं। हाँ, जैसे अपने अभी आजकल सीजन है मैंगो का है, बनाना है, अपना बनाना शेक बना लो, अपना घर में आम ले आओ, दूध सुबह अपना उसमें दूध के साथ मैंगो शेक बना कर पियो या पिलाओ, वो बढ़िया है। चाय से तो बहुत बढ़िया चीज़ है।
तो सर वैसे अपने खेत में जो जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आप पेय पदार्थों में प्रयोग करते हो? जैसे आजकल मक्की हो रही है हमारे, मक्की के ये जो भुट्टे के ऊपर बाल से होते हैं ना, हाँ। ये बाल ले वो आप, ये बाल डाल दो गरम पानी में डाल दो, पानी उबालो और उसके अंदर जीरा, सौंफ, अजवाइन ये आइटम भी डाल लो, नमक और काली मिर्च डाल, इसको उबालो, जब आधा रह जाए उसको पियो, वो भी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। हेल्थ के लिए हाँ, सबसे अच्छा है आज की डेट में। टेस्ट भी ठीक रहता है, हेल्थ भी उसमें, डाइजेशन डाइजेशन ज़्यादा लोग टेस्ट के लिए पीते हैं हाँ ना? टेस्ट तो नहीं है, बट टेस्ट में तो अगर आप मीठा डाल दो टेस्ट हो जाएगा, नमक डाल दो नमकीन में टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट तो पीने के लिए करते हैं, बाकी अगर कोई चीज़ हम पर्पजली पी रहे हैं, दवाइयों में कोई टेस्ट थोड़ा होता है, मजबूरी में खानी पड़ती है, तो वो टेस्ट खाने के लिए टेस्ट बनाया जाता है, वो तो मजबूरी के लिए होता है। मजबूरी हम के लिए। खान पान तो अक्सर टेस्ट के लिए ही करते हैं, हाँ टेस्टी बिल्कुल, तो बनाते ही हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी दूध पी रहा है बंदा, दूध में भी चीनी डालते हैं, लेकिन दूध खुद ही मीठा होता है। मिठास होती है दूध की अपनी। हाँ मिठास होती है, लेकिन अपने देहात में है नहीं जी, गुड़ के साथ पियेंगे। शहरों में है कि चीनी डाल लेते हैं। अब वही बात है कि दूध को में चीनी शुगर डालनी नहीं चाहिए, कुछ भी, मतलब ये चीज़ें मीठा, दूध तो खुद ही मीठा होता है।